when the videography was conducted on the 14th and 15th and 16th, that means what was there already has been documented in the survey commissioner's report. That is a done and gone conclusion. Now you come up with something absurd like that the shivling has been fiddled with or the fountain has been tampered with over the last few days. When was it fiddled with? When was it tampered with? When the Supreme Court and the lower court both have clearly indicated that the... Don't call it a fountain, it's contempt of the Honorable Supreme Court. अरे मैडम आपका आस्था अरे क्या कानून नहीं पता क्या? संविधान का बता रही हूँ, शरिया का नहीं। सुनिए आप आस्था की चौधरी साहब मुद्दे की बात करिए, पर फाउंटेन मत बुलाइए। आप बिना फाउंटेन या बिना शिवलिंग कहे अपनी बात रख सकते हैं, बट डोंट कॉल इट अ फाउंटेन इफ यू कांट एग्री टू अ शिवलिंग, देन इट कांट बी कॉल्ड अ फाउंटेन एज वेल। बट गो ऑन। यही नहीं, अभी और सुनिए। हम तो समझे थे कि अब के बरसात में बरसेगी शराब, आई बरसात मत करिए। मैंने आपसे सवाल पूछा, ऐसा एक फव्वारा सारे मुगल खानदान से बताइए। वही जवाब आपका मजाक सूझ रहा है ना, आपको हंसी आ रही ना बड़ी। आई बरसात मजा आ रहा है। हिंदू सड़क पे आ गया, आपकी सारी मुस्कान निकल जाएगी। मुझे बात करिए, बताइए। दिल तोड़ दिया बरसात ने, कह रहे हैं रहमानी साहब। आई वांट टू आस्क यू, sarcasm, रतन शारदा जी and calling it a fountain in contempt of court. Is this how they want to increase the Ganga Jamuni tehzeeb that they talk about? Nupur Sharma, 30 seconds. Ravika ji, they should be told to shut up and stop insulting our religion. Otherwise, they are very capable of hitting them where it hurts. For example, they may want to call it a fawara as much as they want. Reality is, even the Supreme Court ordered protection of the immediate area. आजकल तो आपने देखा नहीं, सड़कों पे, अरे छोड़ो, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े and earth is flat, जो कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं। 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स, इससे प्रॉफिट मोहब्बत है, बोलना शुरू कर दूं मैं? हाँ, अर्थ इज फ्लैट अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20। बकवास ना कीजिए, उड़ते हुए घोड़े पे बैठकर फूर हो जाइए। से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? मेरे हिसाब से ये टिप्पणी अपने आप में बहुत गैर जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार नहीं है कि वो इस प्रकार की कोई टिप्पणी करे जिसमें जो व्यक्ति उससे न्याय मांगने आया है उसका पूरा कैरियर चौपट हो जाए या उसके खिलाफ सभी न्यायालय जो नीचे के न्यायालय हैं वो प्रेजुडाइज हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से नुपुर शर्मा के ऊपर बिना उसको सुने, बिना कुछ किए चार्ज भी लगा दिया और उसके ऊपर फैसला भी ले दिया। ना तो गवाही हुई, ना इन्वेस्टिगेशन हुई, ना उसके ऊपर किसी प्रकार का अवसर दिया नुपुर शर्मा को कि वो अपनी सफाई पेश कर सके। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी करना न केवल गैर जिम्मेदाराना है बल्कि गैर कानूनी भी है और अनुचित भी है। किसी भी दृष्टिकोण से ऐसी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट को करने का कोई अधिकार नहीं। आप ये कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है, गैर जरूरी भी है। आप जरा आसान भाषा में एसएन ढींगरा साहब समझा दीजिए कि इसे गैर कानूनी कैसे कहा जाए, क्योंकि सर्वोच्च अदालत ने टिप्पणी की है जिसके बाद अब एक नैरेटिव ये सेट हो रहा है कि जो कुछ हो रहा है इस देश में वो नुपुर शर्मा के बयानों की वजह से हो रहा है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय भी कानून से ऊपर नहीं है, आपको ये समझना होगा। और कानून ये कहता है कि अगर किसी आदमी को आप दोषी ठहराना चाहते हैं तो आपको उसके ऊपर पहले चार्ज फ्रेम करना होगा,
चार्ज फ्रेम करने के बाद उसका जो प्रोसिक्यूशन है, जिसने जो इन्वेस्टिगेशन की है, वो अपने साक्ष्य प्रस्तुत करेगी। साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद उसे ये मौका मिलता है कि वो उन साक्ष्यों के ऊपर अपना बयान दे। उसके बाद उसे ये मौका मिलता है कि वो अपने गवाह पेश करे। उसके बाद अदालत का ये कर्तव्य होता है कि वो सभी साक्ष्यों को ध्यान में रखकर अपना फैसला दे। लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ नुपुर शर्मा अपनी एफआईआर ट्रांसफर करवाने के लिए गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के बयान के ऊपर स्वतः संज्ञान ले लिया कि नुपुर शर्मा का बयान जनता को भड़काने वाला था। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को ये कहा जाए कि आप अदालत में आकर के गवाही दीजिए और बताइए कि ये बयान जनता को कैसे भड़काने वाला था, तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को पेश होना पड़ेगा, अदालत में जाकर के बताना पड़ेगा कि वो कैसे उन्होंने ये बयान दिया। अगर मैं जज होता ट्रायल कोर्ट का, तो मैं सबसे पहले इन्हीं जज साहब को बुलाता, कहता कि आप आइए और गवाही दीजिए, बताइए कि नुपुर शर्मा ने क्या गलत कहा, क्यों गलत कहा, और उसका प्रभाव आप किस रूप में कैसे देखते हैं। अखबारों के उस पर या कुछ लोगों के कहने पर या टीवी मीडिया और लोगों के उसके ऊपर आपने अपनी राय बना ली। आपने खुद क्या महसूस किया, आप ये बताइए, और कैसे महसूस किया। तो ये जो है काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है कि वो ट्रायल करे। जब कोई आदमी ट्रायल के लिए जाता है तो उसको सबसे पहले निचली अदालत में जाना पड़ता है, जो कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मेरे पास क्यों आए, मजिस्ट्रेट है ट्रायल के लिए। तो मजिस्ट्रेट अगर ट्रायल के लिए है तो ये बात सुप्रीम कोर्ट कैसे बोल गया कि ट्रायल तो मजिस्ट्रेट करता है, मैं क्यों ट्रायल कर रहा हूं। तो ये इसलिए गैर कानूनी है, गैर जिम्मेदाराना है ही है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट कम से कम सैकड़ों ऐसे फैसले दे चुका है कि जजों को अपने केस से बाहर हटकर किसी प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए, केस से संबंधित बयान देना। और यहाँ केस था कि एफआईआर ट्रांसफर करिए, 50 थानों में एफआईआर है, वो एक जगह ट्रायल हो, मेरी जान को खतरा है। और ये एक तथ्य है, क्योंकि ऐसे अन्य केस हो चुके हैं जिसमें नुपुर शर्मा को सपोर्ट करने वालों की हत्या कर दी गई, नुपुर शर्मा को खुद धमकी दी, उसको रेप करने की धमकी दी गई। इतनी बड़ी साक्ष्य होने पर, इतने बड़ी धमकियां होने पर भी सुप्रीम कोर्ट क्या ही अधिकार था कि वो अलग अलग स्टेट में जो मुकदमे हैं उन्हें एक स्टेट में ट्रांसफर कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर तो सुनवाई की नहीं, वो केस जबरदस्ती वापस दिलवा दिया और एक अनावश्यक, गैर जरूरी और आवेश में आकर के राजनीतिक बयान दे दिया, जिसका आप सभी लोग फायदा उठा रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं अरे वो तो बच्चे थे, वो तो मिसगाइडेड चिल्ड्रन थे। अरे मिसगाइडेड चिल्ड्रन क्या हत्याएं कर रहे हैं? वो कहां कहां हत्याएं कर रहे हैं? और नुपुर शर्मा के बयान से पहले क्या इस प्रकार की हत्याएं नहीं हुई? इस प्रकार की हत्याएं आजादी से पहले से हो रही हैं, जब चुन चुनकर किसी भी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता था कि वो हिंदू है और उसने कोई ऐसा जो उनके नजर में गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का ये बयान अपने आप में अनावश्यक, गैर जरूरी, गैर जिम्मेदाराना तीनों और कानून के विपरीत तो है।